हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और सामने ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो है, जिसको कि जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और आज हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है अक्टूबर 30 को ऑपरेशनल होने वाला है, ओपनिंग होने वाली है इसकी। तो हम यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और लगभग 43 किलोमीटर हम यमुना एक्सप्रेसवे जो है इस पर जाने वाले हैं। ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है डायरेक्टली आगरा को कनेक्ट करता है, तो ये पूरा आपको दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉरिडोर ये होने वाला है। और फाइनली जो जेवर फरीदाबाद का एक्सप्रेसवे है उस पर हम जुड़ने वाले हैं, और वहाँ से हमें साफ साफ सामने की तरफ जो एयरपोर्ट है वो नज़र आएगा। तो 43 किलोमीटर की अपनी पूरी जर्नी है वो हम करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कितना बेहतरीन ये इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है आने वाले समय में बनेगा। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जहां से यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। सामने की तरफ आपको बोर्ड पर नजर आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में है। और अभी हम जो यमुना एक्सप्रेसवे है उससे यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ से हम पूरा रास्ता आपको दिखाते हुए चलेंगे क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो की गई है। यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया था, आप परी चौक की तरफ जा सकते हैं। और एक रास्ता यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर जाता है। तो नाउ हम जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर ड्राइव कर रहे हैं, और ये 6 लेन का जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया था। 165 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा से डायरेक्टली जो आगरा है उसको कनेक्ट करता है। और ये जो है 2012 में यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था। और इसी पर जैसे हमने बताया 40 किलोमीटर पर जो जेवर एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो यहाँ पर कनेक्ट करता है। ये जो एक्सप्रेसवे है आज के समय में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए सबसे मेजर जो कॉरिडोर है कनेक्टिविटी का वो है, क्योंकि अभी और जो यहाँ पर डेवलपमेंट होने हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आना है वो तो अभी बन रहा है, लेकिन ये जो है एग्जिस्टिंग है। और इसके थ्रू ही अभी 30 अक्टूबर को जब ये एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आसपास में भी यहाँ पर काफ़ी मेजर जो डेवलपमेंट है वो होने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। फिल्म सिटी यहाँ पर आने वाली है, टेक पार्क्स यहाँ पर आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे और रिक्रिएशनल हब्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो पूरा कॉरिडोर है इस पर बनने वाला है। एग्जिस्टिंग में भी यहाँ पर काफ़ी बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो बने थे, और उनमें से एक जो है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पर बनाया गया था। और वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर कोई रेसिंग सर्किट है तो वो यही है। 2011 में यहाँ पर ये ऑपरेशनल हुआ था। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे तो उस वजह से ये ऑपरेशनल नहीं हो पाया, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ इंटरसेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी दोनों की नहीं थी। लेकिन अब जो है एक अप्रूवल मिला है कि यहाँ पर इस जगह पर एक क्लावर लीफ फ्लाईओवर बनेगा, और दोनों जो है केएमपी एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे, ताकि जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी सुपर स्मूथ हो सके। और अगर आप कहीं से भी सोनीपत, पानीपत या गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो इसके थ्रू भी आप कनेक्टिविटी डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे पर आप जुड़ सकें। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अब जो जेवर एयरपोर्ट है वो रह जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है 100 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर आपको कवर करने में हार्डली 20 मिनट से 25 मिनट ही लगने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर हो जाएगी। साथ में यहाँ पर आसपास में काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो भी चल रहा है। उनमें से एक जो है अभी हम आपको दिखाने वाले यमुना सिटी जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो टोल से एग्जिट आपको नजर आ रहा है, यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यमुना सिटी जो है, गौर यमुना सिटी, उसके अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो इस तरीके की जो टाउनशिप्स हैं वो यहाँ पर डेवलप्ड हैं।
हाई राइज आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी मिलते हैं, मॉल्स वगैरह भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स सिटी भी यहाँ पर मिलती है और काफ़ी कुछ जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलती है। स्कूल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर इस तरफ मिल जाते हैं। तो ये जो है ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 19 है। और यहाँ पर एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टैचू है लगभग 100 फुट से ऊंची ये स्टैचू है लॉर्ड कृष्णा की यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इस रोड पर, जैसे ही आप आगरा की तरफ, वृंदावन की तरफ जाते हैं तो इस तरीके के व्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट के साथ में आपको राइट की तरफ एक और रेजिडेंशियल जो प्रीमियम प्रोजेक्ट है वो नज़र आने वाला है एटीएस ग्रुप का। यहाँ पर एटीएस एल्यूर और एटीएस होमक्राफ्ट जो है वो नज़र आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा एक तरीके से कहें ये प्राइम रेजिडेंशियल जोन है जो कि सेक्टर 22D में आता है और यहाँ से एयरपोर्ट आप मान के चलें लगभग 15 किलोमीटर के आसपास में है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये जो लोकेशंस हैं वो हैं। जब ये यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे तब इनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर ये पूरा जो कॉरिडोर है इसमें जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं, प्लॉट के प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट जो है वो अपने ऑपरेशन के नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर बहुत ही एक मेजर जो एस्केलेशंस है प्राइजेस में वो हुए हैं, क्योंकि बहुत ही सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ की अभी भी है। और आने वाले समय में काफ़ी कुछ यहाँ पर नए जो ट्रांसपोर्टेशन है, RRTS यहाँ पर आने वाली है, मेट्रो की जो एक्सपेंशन है वो होगी, फरीदाबाद जेवर जो एयरपोर्ट है की जो कनेक्टिविटी है वो की जा रही है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो हो रही है। साथ में नोएडा से भी एक और रोड यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के लिए निकाली जा रही है। तो पूरा यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तब्दीली आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है 8 किलोमीटर पर यहाँ पर जोली गो जो फूड कोर्ट है वो है, और वहीं पर जो जेवर एयरपोर्ट है हमको नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि वो जेवर के बिल्कुल नज़दीक में ही वे साइड एमिनिटीज़ हैं वो बनाई गई हैं। तो धीरे धीरे हम जो जेवर एयरपोर्ट है उससे हार्डली 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, यहाँ पर आपको सर्विस रोड नज़र आएगी और ये सारा एरिया बिल्कुल आपको ग्रीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आए। सड़क तो यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है और यहाँ पर आपको गाड़ियाँ भी नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि एक पैरेलल में जो ये यमुना एक्सप्रेसवे है उसके साथ में ये जो रोड है यहाँ पर बनाई हुई है, और पीछे की तरफ यहाँ पर सेक्टर्स काफ़ी सारे जो हैं आसपास में बनेंगे। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, इसके थ्रू आप काफ़ी सारी जगहों तक कनेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ तक आप जा सकते हैं। आगे आप देखें तो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ भी नज़र आएगा जो आगरा है अभी यहाँ से 159 किलोमीटर है। मथुरा, अलीगढ़, हर तरफ आप जा सकते हैं। उस तरफ से यहाँ आ भी सकते हैं और वहाँ से भी कनेक्टिविटी जो है लखनऊ से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत आसान हो जाएगी समय के साथ। अलीगढ़ वगैरह से भी बहुत आसान होने वाली है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हर तरफ से यहाँ पर कनेक्टिविटी आसान होने वाली है। फरीदाबाद से भी जो फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे है वो बन रहा है उससे और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी एक्सप्रेसवे आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है कंक्रीट का है, तो यहाँ पर ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, बारिश आए चाहे कुछ भी आए। ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत ही स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो होती है। साथ में आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, पेट्रोल पंप्स, रेस्ट रूम, फास्ट फूड आउटलेट्स, पार्किंग जोन्स, तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर मिलती है। और समय के साथ जब यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी आ जाएगा तो और बेहतर इस एक्सप्रेसवे पर फैसिलिटीज़ वगैरह आपको नज़र आएंगी, क्योंकि अभी आप देखें तो बहुत ही एक नॉर्मल यहाँ पर ट्रैफिक आता है, लेकिन जब जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी आएगा। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से आप देखें सामने लिखा हुआ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और लेफ्ट की तरफ में जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है जेवर के लिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर जो फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करता है। जो क्लावर रिलीफ फ्लाईओवर बनने वाला है हम बिल्कुल उसके नज़दीक में पहुँचने वाले हैं।
इनफैक्ट यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, इस पर फरीदाबाद और जेवर दोनों आपको लिखा हुआ नजर आएगा। सामने देखें तो 1 किलोमीटर पर वो जो पॉइंट है, अगर यहीं से आप फरीदाबाद भी जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं उसके थ्रू, जब वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट तो आप जा ही सकते हैं। इनफैक्ट सामने जो आपको एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर नजर आ रहा है वही है फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो बनाया गया है ताकि जो यमुना एक्सप्रेसवे है उससे अगर आप फरीदाबाद की तरफ जाना चाहें तो वो भी जा सके। और अगर इस तरफ से आप देखें लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये जेवर की तरफ रास्ता जा रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं है अभी ये ऑपरेशनल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम वाम वगैरह चल रहा है, लेकिन हम बाद में यहाँ पर जरूर आएंगे। अभी तो हम गूगल के थ्रू जो रास्ता है उससे जा रहे हैं, और उसके बाद हम ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है जो फरीदाबाद से आ रहा है इस पर भी ड्राइव करके आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखें यमुना एक्सप्रेसवे से तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपको तैयार नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो अभी नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ अभी से काफी बनना है, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल सा डिजाइन जो है वो बनेगा। अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है लेकिन बाद में बनेगा। हम हल्का सा यहाँ पे गाड़ी को रोक कर आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाते हैं। तो अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जो कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का जंक्शन। ये जो क्लावर लीफ है यहाँ से 4 तरफ की कनेक्टिविटी होने वाली है, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा और जेवर एयरपोर्ट। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए कुछ रैम्प्स क्लोज्ड है, लेकिन धीरे धीरे ये रेडी हो रहा है। फिर भी हम इस पर भी ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में यही जो मेन रोड है वो रहने वाली है यमुना एक्सप्रेसवे से, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। अभी यहाँ से फिलहाल के लिए जो गूगल मैप्स दिखा रहा है जेवर रोड से, हम उससे जाएंगे और वहाँ से जो एयरपोर्ट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी हमें अभी जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वो नजर आने लग जाएगी। तो हार्डली 300 मीटर हम आगे आए क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर उससे, और यहाँ से आप देखें तो ये आपको पहला लुक जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहीं से नज़र आ जाता है। तो आप लगा सकते हैं इतनी दूरी ही यहाँ पर है, और वो जो जेवर एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो आपको एयरपोर्ट के साथ मिल जाएगी। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है, और अभी जो टर्मिनल 1 है वो खोला जा रहा है 30 तारीख को, जैसे हम बता रहे हैं इसकी ओपनिंग होगी। यहाँ पर इसी पॉइंट पर जो जन सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलेगी, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, वो रुककर खाना पीना अगर खाना चाहें यमुना एक्सप्रेसवे पर तो वो भी उनको मिलेगा। अभी हम जो टेम्परेरी रूट है उससे जा रहे हैं, क्योंकि गूगल हमें उससे दिखा रहा है, और उससे हम कोशिश करेंगे जितने नज़दीक हम एयरपोर्ट के जा सकें उतना आपको लेके चलें और उसका जो डिज़ाइन है और सब कुछ आपको दिखाएं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। तो लेफ्ट की तरफ से अगर हम जाएंगे तो जन सुविधाएं जो है, फूड कोर्ट, रेस्ट रूम्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया और जेवर के आसपास में ये इंफ्रा पहले से ही डेवलप करके रख दिया गया और यहाँ पर सब कुछ ये ऑपरेशनल है, ताकि आने वाले समय में जब यहाँ पर ट्रैवलर्स आए, कम्यूटर्स आए तो उन्हें कोई खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में पूरा रास्ता है और आप पार्किंग करके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो फ्यूल स्टेशंस वगैरह हैं वो भी बनाए गए हैं, तो अगर आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह भरवाना है तो उसकी भी आपको यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। तो आसानी से आप यहाँ पर वो सारी जो सुविधा है उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से हार्डली हमें थोड़ा सा आगे जाना है, टोल पार करना है, और जो टेम्परेरी रास्ता है उससे हम जाने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया जेवर एक्सप्रेसवे है उससे ही आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट की एंट्री मिलेगी फ्यूचर में यमुना एक्सप्रेसवे से। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो टोल प्लाजा है वहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये जो है खेत और एक तरीके से खलियान के बीच का रास्ता है, जो कि हमको भी पूरा अंदाजा नहीं है कि कितने नज़दीक हमें एयरपोर्ट के पहुँचाने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे और फिर हमने जैसे आपको बताया जो फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे है उस पर भी गाड़ी ले जाएंगे और वहाँ से भी उसका व्यू जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना जेवर एयरपोर्ट तक बन चुका है। यहाँ पर ये जो टोल है वो जेवर जो रोड है उसकी तरफ आपको यहाँ से एग्जिट मिलता है। तो ये एक तरीके से पहला टोल है जो हमें यहाँ पर मिला है जब हमने ये जो एग्जिट है ये लिया है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो जेवर रोड है वो आ जाती है। यहाँ से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर पर हमें जो गूगल है वो एयरपोर्ट का जो डेस्टिनेशन है वो बता रहा है। और यहाँ पे ड्राइविंग करते के साथ ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो रोड है ये मेन रोड नहीं होने वाली है। जो मेन रोड और मेन कनेक्टिविटी रहने वाली है वो जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू ही
जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रहने वाली है। हालांकि यहाँ से हमें आगे की तरफ अभी जो बिल्डिंग है वो नज़र आने लग जाएगी। तो यहाँ से तो अगर आप देखें तो बिल्कुल खेत खलिहानों के बीच से आपको जो बिल्डिंग है एयरपोर्ट की सामने की तरफ नजर आ रही होगी। तो इस तरीके का ये जो जेवर का एरिया था जहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो आप देखिए फार्म्स के बिल्कुल बैकग्राउंड में आपको जो एयरपोर्ट है वो नजर आता है। बहुत ही सिनेमैटिक सा यहाँ पर जो व्यू है वो आ रहा है। और होपफुली जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग थे उनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बन जाएगी। काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 10 हज़ार तक की जो जॉब्स है वो यहाँ पर डायरेक्टली मिलने वाली है। तो यहाँ से हम जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और यहाँ से शायद आगे की तरफ रास्ता बंद है, क्योंकि जैसे ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो काफ़ी फेजेस में यहाँ पर काम होने वाले हैं। तो इस तरफ शायद जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है, तो हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। और अब हम यहाँ से कोशिश करते हैं जो जेवर एक्सप्रेस वे है उसके थ्रू जाने की। तो अब हम जल्दी से जो यमुना एक्सप्रेस वे है वापस इस पर आ चुके हैं और यहाँ पर आगे की तरफ हमें टोल मिलने वाला है, क्योंकि अब हम जो नोएडा की तरफ का रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहले हम दिल्ली से जेवर की तरफ आ रहे थे, अब जेवर से दिल्ली की तरफ का रास्ता अब जा रहे हैं। तो उसके लिए अगेन हमें यहाँ पर ये जो टोल है वो पे करना पड़ेगा और उसके बाद हम हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर पर जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी तो यहाँ पर आप देखें तो ड्राइविंग करते हुए ज़्यादा ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन आने वाले समय में जब यहाँ पर एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो बसेस वगैरह हैं वो भी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है और काफ़ी सारी जो कैब्स वगैरह भी आपको इस तरफ नज़र आएगी, क्योंकि लोगों का फुटफॉल जो है वो इस तरफ मल्टी फोल्ड बढ़ने वाला है और उस वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के नए मोड्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। और इनिशियली बसेस वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज में लाई जाएगी, कैब्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और फ्यूचर में RRTS वगैरह और मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ से बनाई जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर यहाँ से बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर पर दिल्ली एयरपोर्ट आता है, उसकी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट है उससे करने की प्लानिंग है। नाउ यहाँ से आगे अगेन आप बोर्ड की तरफ देखें तो फरीदाबाद आपको लिखा हुआ नजर आएगा और जेवर भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 1 किलोमीटर पर जैसे हमने कहा है कि जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो है यहाँ से, और उसके थ्रू आप जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उससे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है अब हम जो ये एलिवेटेड ट्रैक है इसके थ्रू यहाँ पर जाने वाले हैं और देखने वाले कितने आगे तक हम जा पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल रूट तो यही रहने वाला है और यहाँ पर ये इसलिए ही बनाया गया है ताकि जो मेन कनेक्टिविटी है वो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसी से रहे। नाउ यहाँ पर अगर आप आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो ये देखें आप, तो ये आपको ट्रैक जो है ऊपर की तरफ रैंप जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो क्लोज्ड है, लेकिन इससे आप क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है उस पर चढ़ेंगे और उससे फरीदाबाद और जैसे हमने बताया जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ से तो रास्ता बंद है, लेकिन आगे से भी एक पॉइंट है, तो हम वहाँ से देखते हैं कि हम यहाँ पर रैंप के थ्रू ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम अपोजिट डायरेक्शन से ड्राइव कर रहे थे तब हमने रैंप पर जाने के लिए रास्ता खुला हुआ देखा था। तो उम्मीद है कि इस तरफ से भी जो रास्ता है ऊपर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है क्लावर लीफ फ्लाईओवर है इस पर चढ़ने के लिए जरूर ओपन होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये जो कट है यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और जो एयरपोर्ट की साइड का रास्ता है उस पर पहुँचेंगे। तो यहाँ से बाइक्स भी आ रही हैं, तो अभी ये ओपन किया हुआ है तो हम इससे जाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम पहली बार जो जेवर एक्सप्रेस वे है जो कि फरीदाबाद से लेकर जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ तक बनाया गया है, लगभग 31 किलोमीटर का
यहाँ पर ये पूरी जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद के लिए एक तरीके से आप कहें वरदान है, क्योंकि फरीदाबाद की जो डेवलपमेंट है उसमें एक्सप्रेसवेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बहुत ही आसान कर दी गई है। दिल्ली से भी फ्यूचर में आप जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ पर आएंगे तो आसानी से आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड आपको नज़र आएगा। बस जो लैंड मार्किंग वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रही है, वरना आप देखें तो क्रैश बैरियर से लेकर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बना दिया गया है और यहीं से आपको आगे की तरफ जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वो नज़र आ जाएगी। अभी तो ये जो रोड है यहाँ पर खाली है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हसल और बसल यहाँ पर रहने वाली है। काफ़ी चहल पहल वाला एरिया रहने वाला है, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो 30 अक्टूबर को यहाँ पर ऑपरेशनल होने वाला है, ओपन होने वाला है। तो उसके बाद से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और नाउ यहाँ पर आकर जब आप ड्राइव करें तो आपको महसूस हो रहा है कि इंडिया के सबसे बड़े जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ आप जा रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है फरीदाबाद से जो ये आ रहा है, इसका जो स्पर है क्लावर लीफ के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया गया है ताकि बहुत ही स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपका रहे। देख सकते हैं आप कितना वाइड यहाँ पर इस स्ट्रेच को भी बनाया गया है, क्योंकि उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं और लगभग जैसे कि टर्मिनल 1 यहाँ पर ओपन होगा सबसे पहले और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1.2 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं उनको कैटर करने वाला है, जो कि टर्मिनल 1 यहाँ पर ओपन होगा। और पूरा जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उससे 1.5 गुना बड़ा ये एयरपोर्ट होने वाला है। और नाउ हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर हम गाड़ी को रोक कर आपको जो व्यू है वो एयरपोर्ट का दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो ब्लॉकेज है, तो यहाँ तक ये रोड है, इसके आगे नहीं है। इसके आगे पूरा जो एयरपोर्ट का कॉम्प्लेक्स है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ से राइट की तरफ में ये जो है वो टर्मिनल की बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। जो फिनिशिंग वर्क वगैरह है वो हल्का फुल्का शायद यहाँ पर चल रहा है, लेकिन पूरा जो काम है वो यहाँ पर एक तरीके से हो चुका है और यहाँ पर ग्लास वर्क वगैरह भी है वो भी कर दिया गया है। अभी इसका जो फेस 1 है वो ऑपरेशनल होने वाला है और उसमें एक रनवे जो है सामने की तरफ वो ओपन होने वाला है, जो कि लगभग 3900 मीटर लंबा रनवे है, जिसका क्वालिटी का निरीक्षण भी हो चुका है क्योंकि इंडिगो की एयरलाइंस का विमान यहाँ पर पिछले साल ही उतार कर इसको चेक कर लिया गया है। अभी फर्स्ट फेज में यहाँ पर लगभग 3300 एकड़ में जो एरिया है वो डेवलप किया गया है और बाकी जो एरिया है वो फेसेस में यहाँ पर डेवलप होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो एरिया है वो है। तो आप देखें तो बहुत ही मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जो है वो सड़कों का भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। बहुत ही स्मूथ यहाँ तक आपकी ड्राइविंग रहने वाली है। और जब ये एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा तो दिल्ली एनसीआर में 3 जो एयरपोर्ट है वो हो जाएंगे। एक दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है, दूसरा जो है हिंडन एयरपोर्ट है और तीसरा ये जो है नोएडा का अपकमिंग एयरपोर्ट। तो आज हमने कोशिश की है आपको ये जो पूरा इलाका है उसे भी दिखाए और कनेक्टिविटी आपको ग्रेटर नोएडा से यहाँ के दिखाएं और किस तरीके से यहाँ पर ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है वो भी दिखाए। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।